हेलो मित्रों, आपका स्वागत है इंद्रजाल हॉरर में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। चलिए आज शुरू करते हैं। घुंघरूओं की आवाज़। मॉडलिंग हर लड़की का सपना होता है। कुछ लड़कियां इसमें कामयाब हो जाती हैं तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग इस लाइन में कामयाब होकर उनका घमंड भी चरम पर पहुंच जाता है। ऐसी ही कहानी टीना की है। टीना ने आज ही मॉडलिंग कंपटीशन जीता है। टीना कंपटीशन जीतने के बाद अपने कुछ दोस्तों से बात कर रही थी, तभी टीना के पास एक अनजान लड़का उसके पास आता है। लड़के का नाम आंसू होता है। टीना आंसू को नहीं जानती थी, लेकिन आंसू टीना को अच्छी तरह जानता था। धीरे धीरे आंसू और टीना की दोस्ती बढ़ती गई। दोनों साथ साथ घूमने लगे, एक साथ वक्त बिताने लगे। टीना आंसू के साथ पूरा दिन घूमने के बाद काफ़ी थक गई थी। टीना अपने कमरे में जाकर सो गई। टीना को उसी रात एक सपना आया था। उसने देखा कि वो अपने सपने में एक जंगल में है। काफ़ी घना, हर तरफ दूर दूर तक अंधेरा था, जैसा मानो रोशनी रात की गोद में सिमट के रह गई हो। टीना उस जंगल से निकलने की कोशिश करती है। टीना चलते जा रही होती है। चलते चलते उसे अचानक घुंघरू की आवाज़ आने लगती है। जब टीना से रुककर चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। टीना को फिर घुंघरू की आवाज़ आई। इस बार उसे एक आदमी उसकी तरफ कुल्हाड़ी लेते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो आदमी टीना को पुकारने लगा, टीना मेरी तरफ आओ। टीना उससे डरकर भागने लगी। चारों तरफ घुंघरू की आवाज़ आने लगी। टीना काफ़ी डर गई थी। वो चिल्लाने लगी। तभी टीना की माँ उसे जगने लगी। टीना, तुम्हें क्या हो गया था? तुम डर क्यों रही थी? चिल्ला क्यों रही थी? तभी टीना की आँख खुल जाती है और टीना अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। तभी टीना के उल्टे हाथ पर चोट का निशान था। टीना ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। टीना कहती है, ये निशान तो मुझे जंगल में भागते वक्त लगा था, तो ये निशान असल ज़िंदगी में कैसे? लेकिन टीना इस बात को इग्नोर करके अपने मॉडलिंग के करियर पर ध्यान देने लगी। टीना आज फिर मॉडलिंग शो करके रात के वक्त अपने घर पहुंचती है। टीना आज बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो सीधा जाके अपने रूम में सो जाती है। टीना को आज रात फिर वही सपना आया होता है। टीना जंगल में भाग रही होती है। टीना भागते भागते थक जाती है और अचानक एक आदमी से जाकर टकराती है। टीना उससे मदद के लिए विनती मांगती है और जब वो आदमी टीना की तरफ मुड़ता है तो टीना देखती है कि वही कुल्हाड़ी वाला होता है। कुल्हाड़ी वाला टीना के चेहरे पर कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन टीना वैसे थोड़ा साइड हो जाती है, परंतु इसके चेहरे पर हल्का सा स्क्रैच आ जाता है। अब टीना उस सपने की बात गौर करने लगती है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताती, यहाँ तक कि अपने घर वालों तक को नहीं। टीना अब बहुत टीना को याद आता है जब से वो आंसू से मिली है, तब से ये हादसे शुरू होने लगे हैं। टीना अब आंसू के बैकग्राउंड का पता लगाने लगती है। टीना उस जगह जाती है जिस जगह आंसू कॉलेज में पढ़ा करता था, लेकिन टीना को कॉलेज से कुछ नहीं पता चलता। अब टीना आंसू के बारे में जानने के लिए उसके घर जा पहुंचती है जहां आंसू रहता था, और अब रात भी हो चुकी होती है। तकरीबन 9 बजे का वक्त हो रहा होगा। जैसे ही टीना आंसू के घर पहुंचती है तो टीना देखती है कि पूरे घर में अंधेरा होता है, पर घर के एक कमरे में कुछ आग जैसी रोशनी दिखाई देती है उस कमरे में, और टीना कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती है। तकरीबन 2 लोगों की आवाज़ें टीना को सुनाई दे रही होती है।
टीना धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे टीना उस कमरे का हल्का सा दरवाज़ा खोलती है और चुपके से उस कमरे में झांकती है तो आंसू ज़मीन पर बैठकर कोई मंत्र पढ़ रहा होता है और ज़मीन पर एक तरह का यंत्र बना होता है। टीना की नज़र कमरे में थोड़ी दूर तक जाती है। टीना वो देखते हैरान हो जाती है और वो थोड़ा रो भी रही होती है। असल में उसने देखा कि जो उसे सपने में मारने की कोशिश करता था वो ही कुल्हाड़ी वाला और घुंघरू पहने हुए आंसू के सामने खड़ा होता है। लेकिन टीना देखती है कि वो आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है। तभी टीना समझ गई कि आंसू ही इस प्रेत को हुक्म देता है उसके सपने में आने के लिए। और टीना कमरे के घुसकर उस यंत्र को तहस नहस करके उसे खराब कर देती है। तभी आंसू कहता है, ये तुमने क्या किया? अब ये प्रेत मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मार डालेगा। और वो आंसू को मार डालता है। टीना वहाँ से चली जाती है और टीना को वो सपना फिर कभी नहीं आता। आज की कहानी यही समाप्त हुई।